इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शुआनलिंग को दिखाया जाता है जो वांग हाओ को अपनी स्टोरी सुना रही थी। वो कहती है वो शुआनिंग नाम का एल्डर जब से उनकी लाइफ में आया ना तब से चीजें बदलनी शुरू हुई है, वरना पहले उनका लायन क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था। डीमन क्लैन का एक छोटा सा क्लैन जिसे कोई नहीं जानता, जब से शुआनयिंग अपीयर हुआ है तब से उसके फादर भी बदल गए हैं और धीरे धीरे उनके सोल्जर भी कम होने लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदा सोल्जर का यूज करते हुए एक ऐसी पिल बनाता है जो इंसान को पावरफुल तो कर देती है पर वो उसे अपने कंट्रोल में भी कर लेता है। यहाँ शुआनलिंग कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग गॉड ऑफ वेल्थ सोसाइटी के अंडर कंट्रोल में है। ये सुनने के बाद हमारी श्याओ कहती है कि तुम्हें अब लग रहा है कि तुम्हारे फादर उस कंट्रोल में है। इतने सारे लोगों की जान चली गई, फाइट्स होने लगे, मुझे तो पहले ही पता लग गया था, इसलिए तो मैं पहले तुम्हें मारना चाहती थी, फिर तुम्हारे फादर को और फिर उस गॉड ऑफ वेल्थ सोसाइटी को देखती जाकर। छोटू ड्रैगन भी गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने मेरे भाई पे कितनी बार अटैक किया जबकि तुम्हें असलियत पता ही नहीं थी। आज छोटू ड्रैगन की काफी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद शुआंग अपना हाथ काट लेती है, जिसे देखने के बाद छोटू ड्रैगन समेत वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। छोटू ड्रैगन तो पूछने लगता है कि क्या कर रही हो। तो यहाँ शुआन बिना उन्हें बताए हुए ब्लड सैक्रिफाइस डील करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसका कहना था कि मैं शुआन डीमन क्लैन से कभी भी किसी भी मॉन्स्टर क्लैन के बंदे पर अटैक नहीं करूंगी जब तक ये डील चल रही है। इस डील में शुआन उनका साथ देगी और वांग हाउस के डैड को ठीक करके सभी ट्राइब वालों को शांति से रहने देगा। यहाँ शुआन का कहना था कि इस डील के चलते मैं तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं वो तुम्हें दूंगी। तो हमारा छोटू ड्रैगन का ठरकी पना जाग जाता है। वो तो कह रहा था कि सच में वो दोगी जो हमें चाहिए। इससे पहले वो वांग हाओ को कन्विंस कर पाता, वांग हाओ पहले ही डील के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद ताइशुआन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और यहाँ वांग हाओ बताता है कि पहले मुझे 10,000 डीमन क्लैन वैली जाना होगा, तो क्या तुम मुझे वहाँ का मैप दे सकती हो। ताइशान उसे दे देती है। तो ये देखने के बाद वांग हाओ कह रहा था कि मैं 10,000 डीमन वैली जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर एक इकलौते नहीं है डीमन क्लैन में जिसे उन लोगों ने मैनिपुलेट किया है। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि कौन कौन गद्दार शामिल है। जैसे ही वो मुझे मिल जाए तो इसके बाद ताइशान कहती है कि उन्हें मार डालना। ये सुनने के बाद तो वो खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कह रहा था कि वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होंगे तो हमें छुप छुपा के जाना चाहिए वरना वो हम पे डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। पर वांग हाओ का कहना था कि यही तो मुझे चाहिए। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी डीमन क्लैन के कुछ गार्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर डीमंस होने के बावजूद भी तुम लोग इतनी हिम्मत कर रहे हो। गार्ड्स वांग हाओ पे अटैक कर पाते हैं कि वांग हाओ उससे पहले ही अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन्हें फ्रीज कर देता है। वो जनरल तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह गया था। इससे पहले कि उस जनरल को कुछ भी होश आ पाता उसे पता लगता है कि वांग हाओ ने उसे अपनी स्वॉर्ड की नोक पर रख लिया है। यहाँ फाइट करते हुए वांग हाओ से छोटू ड्रैगन कह रहा था कि वांग हाओ इन्हें मारना मत, इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। वांग हाओ उस जनरल के अटैक को रोक रहा था तो वो जनरल कहता है कि तुम्हारी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं तुम्हारी सारी पावर एब्जॉर्व कर लूंगा। पर वांग हाओ अपनी स्पिरिचुअल वेन की एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसके बाद तो वो पूरी तरीके से पागल हो गया था क्योंकि इसके बाद ये वाले जनरल अपनी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो पागलों की तरह बस वांग हाओ पे अटैक किए जा रहे थे किसी जंगली जानवर जैसे। ये देखने के बाद तो खुद उनके गार्ड सोचने लगते हैं कि आखिर जनरल को क्या हुआ, वो ऐसे पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। तभी फाइट के दौरान वांग हाओ अपनी सोल अटैकिंग हैंड को निकाल कर जनरल की बॉडी से वो पिल निकाल लेता है। इस पिल के निकलते ही जनरल वापस होश में आ गए थे और गार्ड्स को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। जनरल के पूछने पर कि मुझे क्या हुआ, छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम्हें वांग हाओ को थैंक यू बोलना चाहिए, उसने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि ये जो पिल वांग हाओ के हाथ में दिख रही है ना ये तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। जैसे ही ये पिल बॉडी के साथ जाकर मिलती ना तो तुम पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। जनरल को तो यकीन नहीं हो रहा था, उसका कहना था कि ये हमारे लायन किंग ने दिया है, वो मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, मुझे लायन किंग पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। यहाँ वांग हाओ कहता है कि जिस लायन किंग पर तुम्हें भरोसा था ना वो तो खुद किसी के कंट्रोल में है जो कि तुम्हारे साथियों को मारकर इस पिल को क्रिएट कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद वांग हाओ इस पिल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वहाँ पर रेड ऑरा फैल गया था और ये डीमन क्लैन के ब्लड को दर्शाता है। ये देखने के बाद जनरल को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर को मारकर इस पिल का इन्वेंट किया गया है। जनरल काफी ज्यादा अच्छा आदमी था तो ये जानने के बाद वो वांग हाओ के सपोर्ट में आ जाता है। तो वांग हाओ ने उन गार्ड्स को छोड़ दिया था, जिसके बाद वो सभी जाते हुए वांग हाओ को रोकने लगते हैं। श्याओ कहती है कि क्या तुम्हें अभी फाइट करनी है, पर वो लोग तो वांग हाओ के आगे झुकते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमारे क्लैन को बचा लो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए हम वो देने को तैयार है। वांग हाओ ने तो ये डील पहले कर ली थी तो वो मान जाता है। वैसे यहाँ ये गार्ड्स ये चाहते थे कि वांग हाओ किसी को भी हार्म किए बिना उनके गार्ड्स को सही सलामत ठीक कर दे। वांग हाओ 10,000 वैली की तरफ जाने लगा था तो ये देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इनका पीछा किया जाना चाहिए, मारने के लिए नहीं सपोर्ट करने के लिए। ये लोग वांग हाओ को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हमें 10,000 वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाखों की तादाद में सोल्जर ट्रेन हो रहे थे और उनका चीफ जब उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था तो वहाँ से जाते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई आने वाला है। पहले तो उसे लग रहा था कि कोई दुश्मन होगा, पर तभी सामने से लायन किंग और उनकी बेटी यानी कि शुआन आ जाती है, जिसे देखने के बाद ये चीफ अपने गार्ड समेत डर के मारे ये कहने लगता है कि सॉरी लायन किंग, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, वरना हम तैयारी करके रखते। यहाँ लायन किंग के मीटिंग हॉल में एंटर करते ही ये गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, तुम लोग डिस्टर्ब मत
मत करना। यहाँ चीफ के मीटिंग रूम में जाने के बाद गार्ड सोच रहे थे कि डीमन किंग अकेले आए हैं। लगता है रास्ते में काफी सारे डीमंस की जान चली गई। वो लोग तो अपनी आर्मी को अच्छा और सामने वाली आर्मी को बुरा समझ रहे थे। यहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है। ये देखने के बाद वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या बाहर ही रहकर वेट करना चाहिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद उनका चीफ काफी ज्यादा गुस्से में बाहर आता है, जो अपनी आर्मी के सामने जाकर ये कह रहा था कि लायन किंग हमें एक सच बताने आए हैं और ये शुआनिंग से रिलेटेड है, जो ऊपर ऊपर से तो हमारी हेल्प करने का दिखा रहा था, लेकिन अंदर अंदर से वो तो बस हमारी आर्मी को उल्लू बना रहा था ताकि वो हमारे सोल्जर का यूज करते हुए पिल बना सके। इस बात को सुनने के बाद काफी सारे सोल्जर शॉक हो जाते हैं, लेकिन पीछे खड़े कुछ जनरल काफी ज्यादा अजीब से घूर रहे थे। लगता है इन्हें सारा सच पता है। यहाँ गार्ड्स कहने लगते हैं कि चीफ में भी शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, आखिर हमारे लायन किंग उन पे भरोसा कर रहे थे तो ये सच कैसे हो सकता है। पर यहाँ पर चीफ अपने सोल अटैकिंग हैंड का यूज करते हुए उसकी बॉडी से भी पिल बाहर निकाल लेता है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये चीफ असल में चीफ नहीं बल्कि हमारा वांग हाओ है। जो लोग सच में इनोसेंट है वो उनकी जान बचाने आए हैं। तो वो यहाँ पे भी इस पिल को डिस्ट्रॉय करके दिखाता है, जिससे गार्ड्स को पता लग गया था कि जैसे जैसे उनके दोस्त गायब हो रहे थे ना, वो असल में मॉन्स्टर क्लैन के लोग उन्हें मार नहीं रहे थे, बल्कि वो धीरे धीरे पिल में कन्वर्ट होते जा रहे थे। वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वांग हाओ आगे बताने लगता है कि इन पिल का यूज करते हुए शुआनिंग ने काफी सारे जनरल और बहुत सारे सोल्जर्स को अपने सपोर्ट में कर लिया, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना काम निकाल रहा था। यहाँ गार्ड्स डिसाइड करते हैं कि वो शुआनिंग को जाकर मार डालेंगे, पर कुछ जनरल उसका सपोर्ट कर रहे थे कि अगर हम जीत रहे हैं तो क्या हुआ, कुछ गार्ड्स का सेक्रीफाइस हो गया तो। पर तभी वहाँ पर वो वाला जनरल आ जाता है जिसकी वांग हाओ ने जान बचाई थी। वो उसे मारते हुए कहता है अपने लोगों का खून बहाने के बाद कैसा जीत। ये जनरल तो अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं भी खुद मरने वाला था, मैं तो शुआनिंग को नहीं छोड़ने वाला। और उसके पीछे पीछे काफी सारे सोल्जर्स भी जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वांग हाओ का प्लान यही है कि उनके लोगों को उनके खिलाफ कर उन्हें होश में लाना। यहाँ दूसरी तरफ हमें शुआनलिंग को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर क्लैन के लोगों को रिलीव कर रही थी। उन सब लोगों को यकीन नहीं आता कि आखिर ये क्यों छोड़ रही है हमें, क्या इसका कुछ और प्लान है। तो वो कहती है कि मुझे वांग हाओ ने तुम्हें छोड़ने को कहा है, अब अगर भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मुझे और भी बाकी लोगों को बचाना है। और ये बोलने के बाद वो सबको आजाद करने लगती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।